गलतफहमी। तो आइए सुनते हैं पति पत्नी के रिश्ते की एक बहुत ही प्यारी कहानी। मैं अंजलि हूँ और बड़ी जिंदा दिल, हंसमुख और मुंहफट हूँ। मेरे घर में भी ऐसे ही मुझे रखा गया जैसी मैं थी। मुझे ज़्यादा रोका टोका नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे टोका नहीं गया। पहले पहल मेरे मम्मी पापा ने कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है। इस स्वभाव के चलते मेरे कई दोस्त भी बने। लड़कियां तो कम थी, लड़के ज़्यादा। मेरी माँ को मेरी चिंता रहती है कि कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या गुल खिलाएगी। पर मेरे पापा कहते हैं जो होगा अच्छा ही होगा, ऊपर वाले ने इसके लिए भी कुछ सोचा ही होगा। मेरी शादी की उम्र होते ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढना घर वालों ने शुरू कर दिया। कई तो घर तक पहुंचते ही नहीं थे, उसके पहले ही केवल इसलिए मना कर देते थे कि लड़की बोलती बहुत है। अब बताओ भला ये भी कोई कारण हुआ किसी को रिजेक्ट करने का? लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बोले तो बिंदास। अब मैंने सुना कि एक लड़का घर तक पहुंच गया, मतलब वो देखने आने वाला है, रविवार को देखने आने वाला है। और माँ ने मुझे पहले ही कड़ाई के साथ बोल दिया कि मैं अपनी हंसी और बातों पर कंट्रोल करके रखूं। अमित और उसके घर वाले मुझसे मिलने आए और फिर जैसा कि होता है चाय नाश्ता होने के बाद अमित और मुझे अकेले में बात करने को कहा गया। मैं कब से अपने आप को कंट्रोल करके बैठी थी, इतना चुप तो मैं कभी रही नहीं। फिर क्या था, जैसे ही वो आए मैंने बोलना चालू किया। मैंने सब कुछ पूछ लिया जो मेरे मन में था। कितना कमाते हो, घूमने का शौक है कि नहीं। बीच में मुझे लगा कि कहीं ये मना ना कर दे, पर अमित को मेरी यही बात पसंद आई। घर वालों ने शादी करा दी। अमित बड़ी सिटी में रहते हैं, वहीं अच्छी जॉब है, इसलिए शादी के 1 महीने बाद में ही मैं वहाँ चली गई। अमित सुबह 8 बजे ऑफिस जाते थे और 6 बजे वापस आते थे। ऑफिस के सारे उनके फ्रेंड एक दिन हमारे यहाँ खाने पर आए। शादी के बाद ये पहली बार था जब वो सब मिल रहे थे। उस समय तो मैंने बात नहीं की, लेकिन जब अब वो घर में आए तो मैंने उनके साथ खूब गप्पे लड़ाए। अमित के बारे में पूछा। अमित मुझसे बोल रहे थे कि ये मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारे दोस्त लग रहे हैं। उसमें ही अमित का एक दोस्त था रवि। वो पहले ऑफिस में था लेकिन अब मॉडलिंग करने लगा था। मैंने उसके साथ भी खूब बात की। वो मुझसे खाना बनाना सीखना चाहता था। मैंने भी बोला आ जाओ, मैं तो फ्री रहती हूँ पूरा दिन, कभी भी आ जाओ। अमित सुबह जब ऑफिस गए तब रवि अगले दिन सच में खाना सीखने आ गया। थोड़ा बहुत मैंने उसे सिखाया और शाम को वापस चला गया। रवि अपनी कैप भूल गया था। जब अमित ऑफिस से आए तब उन्होंने मुझसे पूछा कौन आया था, क्योंकि उन्हें कैप दिखाई दी। मैंने बोला रवि, कल खाना सीखने का बोल रहा था, आज आ गया, अभी तुम्हारे आने के पहले ही गया है। उनका चेहरा थोड़ा उतरा। वो बोले अच्छा इतना रुका तो मुझसे भी मिल ही लेता। मैंने उस समय उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो ऑफिस से आए तो रवि घर पर ही था। अमित उनसे मिले, उनकी कुछ बातें हुई। जब वो गया तब वो बाथरूम में फ्रेश होकर आए और जैसे कि मेरी आदत थी मैं पूरे दिन की कहानी बड़बड़ करके उनको बता रही थी। एकदम से वो मुझ पर जोर से चिल्लाए, बोले चुप भी रहा करो, इतना बकवास करती हो। ऑफिस में काम करके आता हूँ, तुम्हारी तरह मजे नहीं करता। घर पर ऐसा गुस्सा मुझ पर कभी किसी ने नहीं किया था, मेरे पापा ने भी नहीं। मेरी आवाज़ बंद हो गई और आंसू शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें किस बात का इतना गुस्सा आया। हम दोनों में बात बंद हो गई। अगले दिन मैंने मम्मी को सारी कहानी सुनाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया जो इतना शांत रहने वाले अमित भी मुझ पर भड़क गए। मम्मी ने मुझे जोरदार डांट लगाई। बोला तुझे रवि को घर बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे समझ नहीं आया। माँ बोली बेटा वो अभी तुझे अच्छी तरह से जानता नहीं है, वो तेरा पति है। तू अगर दूसरे किसी के साथ ज़्यादा खुलेगी तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे। मुझे थोड़ा समझ आया कि उनका मूड क्यों खराब हुआ। अगले दिन फिर रवि आता है सीखने के लिए। अब रवि को कुछ प्रोजेक्ट मिल गया है और वो 2-3 महीनों के लिए बाहर जाने वाला था। अमित ऑफिस से आए तब रवि को मैंने रोक रखा था। अमित का मुंह उतरा हुआ था और उसे देखकर ज़्यादा खराब हो गया। बातों बातों में मैंने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, रवि को कोई नया प्रोजेक्ट मिला है और वो बाहर जा रहा है,
साथ ही मैंने ये भी कहा कि फेमस हो जाओ तो प्लीज़ अपनी बहन को भूल ना जाना। रवि बोला, अरे बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन से आपकी वजह से ही मेरा पेट ठीक है, वरना बाहर का खा खा कर इन्फेक्शन हो रहा था। अमित का चेहरा अब बदल गया था। उसके चेहरे पर बहन सुनकर स्माइल आ गई थी। रवि गया। मैं अमित से बात अभी भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो मुझ पर भड़का था। आज उनके तेवर बदल गए थे। मेरे पास में आना चाहते थे, मुझे मनाने। फिर उन्होंने थोड़ी कोशिश की। तब मैंने बोला कि अगर आप कल गुस्सा क्यों हुए थे इस बारे में मुझे सही बता दोगे तो मैं मान जाऊंगी। वो बोले, ऐसे ही कुछ ऑफिस में ज़्यादा काम था। मैंने कहा, नहीं मुझे पता है। वो बोले, क्या? मैंने बोला, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे का है। आप अगर मुझे कुछ बताएंगी नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या गलतफहमी पाल कर बैठे हैं तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं समझती हूँ कि कितना भी सही हो, मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं। आपकी जगह मैं होती तो शायद वही सोचती जो आपने सोचा, लेकिन हम बात करके एक दूसरे को समझ के सब बातें सोल्व कर सकते हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। अब वो मुझे ज़्यादा समझदार समझने लगे। गलतफहमी एक बड़ी वजह है पति पत्नी के रिश्ते को कमज़ोर करने की। बात करिए, बात ही बिगड़ी बात फिर बना सकती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।